हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉकेंट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स यानी जटिल प्रतिस्थापी अगर किसी भी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, आप अगर इस लास्ट वीडियो को देख पा रहे हैं तो पहले प्रीवियस 3 वीडियो अपलोड हमने कर दिए, आप जाके उनको देखें। कहीं पर भी कोई इश्यू लगे आप तो हमें बताइए, आप कमेंट करके बताइए या वैसे बताइए जैसा भी आपको पॉसिबल है। और इस नोमेनक्लेचर को एक बहुत शानदार तरीके से आप करें, एक बार करके तो देखें। देखो जो आपके पास जो इसके प्रॉफिट होने वाले हैं ना, आपको आप सोचोगे भी नहीं कि आप उन एग्जाम्पल्स को भी आप अपने माइंड से कर सकते हो और आगे आपको ऑर्गेनिक में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये सबसे हार्डेस्ट है कि कॉम्प्लेक्स लॉकेंट का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। तो देखो आपके पास वो डेफिनेशन से हमें कुछ मतलब नहीं है। कॉम्प्लेक्स लॉकेंट इज डिफाइंड एज विच कंसिस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स इन सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रतिस्थापी में क्या हो, प्रतिस्थापी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता रखा है और IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आप देखेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने आपको बताया कि भाई ये जो ग्रुप है ये आइसो ग्रुप है, ये ग्रुप कहीं पर भी अटैच होगा। पहले इनकी IUPAC नॉर्म देख लें। ये भी ग्रुप कहीं पे अटैच होगा, ये ग्रुप अटैच होगा, ये ग्रुप अटैच होगा। हमें कॉमन नेम तो लिखना नहीं है, हमें लिखना है IUPAC नेम। वो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे जरा देखो। ये ग्रुप जहां से जुड़ेगा, ये कहीं पे यहां मान लेते हैं कोई कार्बन की श्रृंखला है, यहां ऐड होगा, तो जहां से ये ऐड होता है ना उसको हम बोलेंगे नंबर 1। और एक बड़ी कार्बन श्रृंखला देखेंगे हम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस 3 कार्बन श्रृंखला को ले लूं। मेरा नियम सुन लो, जहां पर ये बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स लॉकेंट, जिस कार्बन से ये अटैच है उसको नंबर 1 देंगे। और आप बड़ी श्रृंखला लेंगे, इधर भी जा रहे हैं तो भी 2 आ रहे हैं, ये रह जाएगा, तो मैं ऐसे मान लूं। अब देखो, अब ये पूरी श्रृंखला मेरी ये आ गई, ध्यान से सुनेंगे। और मैंने 1 पे क्या जोड़ रहा है, मिथाइल, तो मैं अब इसका IUPAC जो नेम लिखूंगा, वो IUPAC जो नेम मेरा होने वाला है वो 1 मिथाइल होगा। अच्छा, अब ये भी देखो, ये एथेन नहीं लिखेंगे। एथेन तो तब होता जब यहां पूरा CH3 और CH3 होता। एक वैलेंसी फ्री भी तो कर दी मैंने, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 इथा मिथाइल एथिल। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मुझे अभी आप बता दें कमेंट करके। दूसरा देखेंगे, ये ग्रुप कहीं पे भी तो अटैच होगा, अटैच होगा तो इसको नंबर 1 दो। 1 2 3, देखो कितना इजी गोइंग है। तो आपको पता लग गया ना। अब 1 पे क्या जुड़ने वाला है बताओ, आपके पास मिथाइल जुड़ने वाला है। और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते थे, लेकिन एक वैलेंसी फ्री है तो उसको क्या लिख देंगे हम, प्रोपिल लिखेंगे। अच्छा, अगले वाला देखो, ये कहीं पे भी तो जुड़ा होगा। 1 यहाँ कोई ग्रुप होगा, देखो आगे पता चलेगा एग्जांपल से। 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3, तो इसका मतलब 2 पे तो क्या जुड़ रहा है, मिथाइल जुड़ रहा है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन होना चाहिए था, लेकिन एक वैलेंसी फ्री कर दी हमने, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल। 1 2 3 4 कहीं पे भी तो जुड़ा हुआ होगा ना, तो इसका मतलब 3 पे क्या जुड़ रहा है, मिथाइल जुड़ रहा है, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। 4 कार्बन को हम ब्यूटेन बोलते हैं, लेकिन एक वैलेंसी हमने फ्री कर दी तो नाम हो जाएगा ब्यूटिल। मैं IUPAC सिखा रहा हूं, ना कि आपकी कॉमन नेम, ठीक है ना। देखो ये भी कहीं पे जुड़ा होगा, इस पे यहां जुड़ा होगा। तो देखो मैं अगर यहां जुड़ा होगा ये वाला, तो इधर जाऊंगा तो 2 नंबर। तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। 1 पे क्या जुड़ा है, CH3, तो नाम बोलो 1 1, क्या नाम होगा, 1 1 डाई मिथाइल। और 2 कार्बन की चेन है तो उसको एथेन बोलते थे, लेकिन इसका नाम क्या बोलेंगे हम, एथिल बोलेंगे। ऐसे ये कहीं पे भी तो जुड़ा हुआ होगा। ये सारे लोकेंट आपको नेक्स्ट जब मैं नॉमेनक्लेचर कराऊंगा ना BC सेशन में, तो आपको सारे मिलेंगे, तब मैं इसका नाम पूछूंगा, तो अब आपको याद होना चाहिए। याद मत रखना, वहां पे भी हम समझाएंगे। 1 ये 2 ये 3, तो 2 बार CH3 है ना, तो क्या लिखेंगे बोलो, 2 2 CH3 के लिए क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन बोलते हैं, तो क्या आएगा, प्रोपिल। अब आप देख लो, आपकी ये जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी, अब आप में IUPAC नाम जो मैंने लिखे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनके नाम आपकी समझ में आए कि नहीं आए। ये डायरेक्ट अटैच होंगे किसी भी कार्बन श्रृंखला से। तो बताइए कहीं पे कोई इश्यू हो। चलें नेक्स्ट।
देखो नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास कुछ गुरुजी हमारी, ये तो आपने क्या बता दिए, और सुन लेते हैं। तो इनके कुछ लिखने के नियम है। पहली बात, जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको या बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान रखना, चाहे डाई हो चाहे ट्राई हो टेट्रा हो, शुड बी कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और आइसो नियो सेकेंडरी आर ऑल्सो कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल में। बाकी के जो, अगर आपको कॉमन नेम मिला हो तो आप कौन सा नेम प्रेफर्ड करोगे, IUPAC। अगर दोनों चीज सेम बार आ जाएं तो बिस, डाई के स्थान पे बिस करेंगे, ट्राई के स्थान पे ट्रिस करेंगे। और अगर 4 बार आ जाए तो हम टेट्रा किस, यानी 4 बार किस लिखेंगे हम, ठीक है ना, यानी टेट्रा किस उसका नाम होगा। कैसे होगा अभी आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। आगे की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये टॉप मोस्ट सारे खतरनाक एग्जाम्पल इसमें अवेलेबल है। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा कि सर जी आप सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला तो इसको ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अब आप समझोगे ये ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। ये तो श्रृंखला में नहीं आ रहा ना। देखो ये क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, देखो ये वाला, देखो मैं इसको यहां बता रहा हूं आपको क्या है ये यही तो है। बोलो यही है क्या ये? वो इसका IUPAC नाम तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। ये ग्रुप का IUPAC नेम आपको मैंने अभी बताया। देखो मैं बताऊं आपको इसका मतलब, देखो ये रहा, ये वाला ग्रुप, ये रहा ग्रुप 5वें नंबर का। समझ में आ रही है? तो वैसे भी देख लो। अब कैसे देखेंगे गुरुजी, हम बार बार देखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं देखना आपको, आ जाओ सामने। चलो ये कलर चेंज करते हैं। चलो हाँ जी, देखो जहां से ये ग्रुप जुड़ रहा है उसको नंबर 1 देना। तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल। तो इसका मतलब क्या लिखा मैंने, मैं लिख रहा हूं, उस आंसर ना देखें, बड़े ब्रैकेट में 1,1। 2 बार मिथाइल आ गया तो डाई मिथाइल आ गया। अब देखो 2 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या लिख दूंगा मैं, इथाइल लिख दूंगा। कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के लिए बोलते हैं अनडेक। अब ये जो पूरा बड़ा समूह है वो कौन से नंबर पे जुड़ रहा है, नंबरिंग कर दो, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, और ये कौन से पे, 5 पे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे नाम। तो इसका नाम ये होने वाला है जो आपको मैंने लिखा है, 1,1 डाई मिथाइल एथिल अनडेक इसका नाम होने वाला है। चलो अभी अब आपने पहला सीखा, दूसरे से और ज्यादा होने वाला है आपके सामने। देखो दूसरा हटा देते हैं इसको हम, दूसरे नंबर का ये वाला करते हैं। सर ये तो दो दो जुड़े हुए हैं प्रतिस्थापी, ये जुड़ रहा, एक ये जुड़ रहा, एक आपके पास ये जुड़ रहा है। दोनों सेम सेम है क्या, तो डाई नहीं लिखाएंगे। तो मैंने अभी बताया अगर दोनों सेम सेम आ जाए, डाई ना लगा के IUPAC क्या कहता है, बिस लगाएंगे। सीधी श्रृंखला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 कार्बन के लिए तो हमने लिख दिया क्या, नो नेम। देखो 4 पे नाम, देखो ये जहां से जुड़ रहा है मैंने उसको बोला 1 नंबर देना, ये 1 फिर ये 2। तो 1 पे अब प्रतिस्थापित, देखो 1 मिथाइल 2 मिथाइल, तो नाम क्या हो गया, वही हो गया 1,1 डाई मिथाइल एथिल। और कौन कौन से नंबर पे, ये 4 पे और 5 पे, और दोनों सेम आ गए तो क्या लगा देंगे हम, बिस लगा देंगे। अभी और क्लियर होगा, आपको कहीं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे, आपके पास ये क्वेश्चंस नंबर आपके पास हैं, कंप्लीट है आपके पास, ये पूरे क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चनों में हम पहला जो क्वेश्चन है बड़े सिंपल वे में हम याद करने वाले हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला देखेंगे। देखो ध्यान से देखना है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन श्रृंखला है, तो 9 कार्बन श्रृंखला है। तो सीधी आ रही है 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब देखो ये जटिल प्रतिस्थापी समूह, अब देखो ये भी आपको मैंने दिखाया है, देखो ये 3। अब जहां, अब ये जटिल प्रतिस्थापी, एक बार इसको हटा लो यहाँ। अब देखो इसको यहाँ जहां से ये जुड़ रहा है उसको नंबर 1 देना है आपको। तो देखो ये 1 नंबर दिया। अब बड़ी श्रृंखला चेंज करो, 1 और ये 2 और ये 3, इसका मतलब ये रह गया यानी मिथाइल। तो क्या क्या है ये बताओ मुझे, 1 पे तो है मिथाइल,
3 कार्बन है, 1 2 3, 3 को एथेन बोलते, प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन एक वैलेंसी भी तो फ्री है, वैलेंसी फ्री है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपिल नाम हो जाएगा, एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अब ये सारी चीज कौन से नंबर पे जुड़ी हुई है, 5वें नंबर पे जुड़ी हुई है। 9 कार्बन के लिए नाम क्या हो जाएगा आपके पास, नोनेन नाम हो जाएगा। आप आपके पास पीडीएफ है, आप पीडीएफ खोल के बैठे हो, तभी तो हमने ये करवाया है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। पहले में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत, तो हटा देते हैं। चलो दूसरे नंबर का आ जाओ, सेकंड की बात कर लेते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पढ़ लेंगे, 14 है ना अपने पास, तो हम कर लेंगे। देखो चलो अब हम नंबरिंग देखो, 1 2 3 आपके पास क्या है, देखो एक बार बड़ी श्रृंखला देखेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला आ रही है हमारे पास। तो इधर से देखो, आप इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 और ये भी 6 आ रहा है। तो हमारे पास दो आगे ना, ये श्रृंखला देखो यहां से देख रहा हूं नंबरिंग में, 1 2 3 4 5 6। अब ये सीधी श्रृंखला आ गई ना। अब 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, और 2 पे क्या जुड़ा है, मिथाइल। तो इथाइल को पहले लिखते हैं, तो बोलो क्या लिखेंगे, 2,3, 2 बार है तो क्या लिख देंगे, डाई इथाइल, 2 मिथाइल, और 6 कार्बन के लिए हम बोलते हैं कौन सा एन, बताओ, हेक्सेन। बताओ कहीं पे कोई समस्या हो तो। ये आपके पास हो गया दूसरे नंबर का एग्जाम्पल। चलो हम तीसरे नंबर के एग्जाम्पल की बात हटा देते हैं हम इसको, है ना। अरे ये तो फालतू की बातें करता है, इससे काम ही नहीं चलेगा। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। देखो तीसरा नंबर का क्या कहता है, अच्छे से करना भाई, प्रैक्टिस है ना, देखो मेहनत करते हैं हम आपके लिए, फिर उसका दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाते इतने एग्जाम्पल कराना, फिर टाइम निकल जाता है, इसलिए प्रैक्टिस हम यहाँ करवा रहे हैं आपके लिए। हाँ जी, अब देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बड़ी श्रृंखला होगी, तो इसका नाम तो साइक्लोहेक्सेन है। इसका नाम तो क्या लिखा है हमने, साइक्लोहेक्सेन लिखा है 3 नंबर का। ये जो हमने लिखा हुआ है आपके पास, ये तो अपने पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन है ना। हाँ जी, देखो एक बार क्या है, तीसरे नंबर का देखते हैं, तीसरे नंबर का भी देखते हैं और चौथे नंबर का भी देखते हैं, तो दोनों सेम है। ये भी यही ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये भी यही ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये वही ग्रुप सेम है। अगर मैं यहां से बात करूं तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब ये यहां से जुड़ रहा है तो इसको नंबर क्या दे देंगे, बोलो 1, और इसको नंबर क्या दे देंगे, बताओ 2। 1 2 दे दिया, तो ये दोनों समूह बचे कि नहीं बचे। इसका मतलब देखो 1 पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, 1,1, 2 बार मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल। अब ये कौन से नंबर पे जुड़ रहा है, मैं इसको 1 ही तो दूंगा, 1 नंबर पे जुड़ रहा है, यानी हम यहां से इसको 1 ही तो देखेंगे, और बाद में क्या लिख देंगे हम, इसका कौन सा हेक्सेन लिख देंगे, बोलो साइक्लोहेक्सेन, इसका हम नाम लिख देंगे। सेम प्रोसेस इसका है, चौथे नंबर का और तीसरे नंबर का सेम ही नाम है। इन्होंने क्या गलत दे रखा है इसमें तीसरे नंबर का, इसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर स्ट्रक्चर अलग होगी इन्होंने जो लिख रखा है, ठीक है ना। देखो 5 नंबर की बात करते हैं, सेम 5 नंबर का है। अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूं, है ना, ये 1, तो ये हो जाएगा 2। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बोलो 1 पे क्या जुड़ गया, आपको पता है 1 पे मिथाइल जुड़ गया, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और ये कौन से नंबर पे जुड़ रहा है, आपको 1 नंबर पे ही जुड़ रहा है, 1 मिथाइल इथाइल, और ये कौन से नंबर पे जुड़ रहा है, 1 नंबर पे। और बाकी का हम कौन सा हेक्सेन बोलेंगे, बताओ, साइक्लोहेक्सेन हम आपको बोलने वाले हैं। बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो। ठीक है, ये आपके 5वें नंबर का हो गया। फिर भी आपको समस्या, देखो आप खुद नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए। अब देखो यहाँ से क्या है और बताते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको तो लगेगा कि ऑन टिप्स होने चाहिए, जब कठिन नहीं करेंगे तो सरल कैसे होगा। इसमें भी कुछ नहीं है, तो 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया।
तो ये तो एथिल हो गया, सीधी सी बात है। 6 नंबर पे क्या हो जाएगा, 1 पे जोड़ दिया हमने क्या, इथाइल। और इस पूरे का नाम कौन सा हेक्सेन हो जाने वाला है बताओ, साइक्लोहेक्सेन इस पूरे का नाम होने वाला है। देखो इसको भी देख लो, ये तो बन ही रहेगा ना, ये तो बन पे ही है ना, तो इसको तो लिखो और चाहे मत लिखो। अब देखो यहाँ मिथाइल भी है और यहाँ इथाइल भी है, तो दोनों है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले किसको लिखते हैं आपको पता है, 1 इथाइल, फिर 1 पे क्या जोड़ेंगे, मिथाइल, और फिर 6 कार्बन के लिए साइक्लो, और कौन सा एन आएगा बताओ, हेक्सेन आने वाला है। ये आपके पास 7वें नंबर का हो गया। 8वें पे देखो, यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, नंबरिंग हमेशा 1 2 3 से करेंगे, तो नाम बोलो। 1 पे तो क्या जुड़ने वाला है, इथाइल, 3 पे क्या जुड़ने वाला है, मिथाइल, ठीक है, और पूरे उसके लिए क्या जोड़ने वाले हैं, साइक्लो, और लास्ट में कौन सा एन बताओ, हेक्सेन हम जोड़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का है आपका, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। फिर भी आपको कोई भी समस्या है तो आप बताइए। देखो हमने 8 कर लिए है ना, 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, हटा रहे हैं इसको ना, फिर थोड़ी हमारे पास जगह इतनी है नहीं, इसलिए हटा देते हैं। बाकी आपके पास उसके आंसर है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा खेल है आपके पास, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो 9वें का देखो, अब देखो 9वें में वही है, 1 से जुड़ रहा है, तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब 1 पे ये क्या जुड़ गया, मिथाइल जुड़ गया, तो सीधा सा नाम हो गया ना क्या, 1 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या जोड़ने वाले हैं हम, प्रोपाइल। लेकिन ये जुड़ कौन से नंबर पे रहा है, 1 पे, और उस पूरे का नाम तो क्या होने वाला है बोलो, साइक्लो, और कौन सा एन होने वाला है, हेक्सेन होने वाला है। उस पूरे का जो नाम है वो क्या होने वाला है, साइक्लो हेक्सेन होने वाला है। आ जाओ, देखो 10th नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये जुड़ रहा है, वही साइक्लो हेक्सेन लेंगे हम 10th वाले में भी। अब देखो ये यहाँ जुड़ रहा है, तो 1 पे देखो ये 1 हो गया, 1 पे ही मिथाइल जुड़ रहा है ना भाई, 10th वाले नंबर पे 1 पे क्या जुड़ रहा है, मिथाइल, तो देखो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और इस पूरे का नाम क्या है बताओ, साइक्लोप्रोपाइल रिंग बता रखा है मैंने, साइक्लोप्रोपाइल। अब इसको मैं बंद कर दूं, कौन से नंबर पे है ये, 1 पे, और बाकी पीछे का नंबर क्या लिखा हुआ है बताओ, साइक्लो, और कौन सा एन आ जाएगा बताओ आपके पास, हेक्सेन आने वाला है। फिर भी समस्या नहीं आएगी तो आप बताओगे, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है भाई, ठीक है ना, इसलिए ये हो गया। 10th हो गया। 11th नंबर का देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 प्रतिस्थाप है। अब इन्होंने तो इसमें क्या है कि साइक्लोप्रोपिल रिंग के हिसाब से आपको जो 10th वाला 11th वाला है ना, ये 1 नंबर पे ये वाला साइक्लोप्रोपिल लिखा रखा है, अगर यहाँ ऐसे है ये तब इसका नाम दे रखा है, पर हम इसके हिसाब से कर लेते हैं क्योंकि फिर आप आंसर मैच करते हो। तो साइक्लो है ना, इस वाले यहाँ से प्रिफर्ड करेंगे नंबरिंग 1 2 3 है ना, 1। अब यहाँ क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, ये 2 है, तो 1 पे क्या हो गया, मिथाइल। तो पहले मैं लिख रहा हूँ क्या, 1 साइक्लोप्रोपाइल, ध्यान से सुनेंगे भाई थोड़ा सा, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, 1 साइक्लोप्रोपाइल हो ही गया। उसके बाद देखो तीसरे नंबर पे क्या है, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल को लिख रहा हूं मैं 1 मैथिल, और बाकी बचे कुचे को क्या लिख रहा हूं मैं, एथिल। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, और बाकी बचा कुचा उसको लिख रहे हैं हम कौन सा, हेक्सेन बताओ, साइक्लोहेक्सेन। कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हो। ये हमने कर लिया। अभी हम बात करते हैं 11th नंबर एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं 2-3 और बच रहे हैं अपने पास, उनको और देखते हैं ना, उनको हम थोड़ा सा कर लेते हैं अच्छे से। थोड़े से टफ हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, कराने तो हैं ये। अब देखो 12 नंबर की बात करूं मैं, 12 नंबर के अंतर्गत आपके पास क्या है, देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की, 8 नंबर की ही आपके पास श्रृंखला आने वाली है। यहाँ पे आपके पास 8 नंबर की श्रृंखला आने वाली है 12 वाले में। तो देखो ऑक्टेन में देखो आप 3 मिथाइल आएगा। देखो अब मैं नंबरिंग ये ले लूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई अपने पास। चलो देखो ध्यान से देखेंगे। अब देखो 3 पे मिथाइल आ गया, 4 पे 1 2 3 प्रोपाइल आ गया, 4 पे 3 पे मिथाइल आ गया, 4 पे प्रोपाइल आ गया, लेकिन 5 पे ये 1 नंबर है और इसको दे दूंगा 2, तो 1 और दे दो या 2, तो 1 पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया। तो वही हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। मैं इसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो क्या लिखेंगे बोलो, 3 पे क्या आने वाला है बताओ, मिथाइल, 3 मिथाइल।
अब देखो 5वें नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे तो जुड़ रहा है मैथिल, ध्यान से देखो भाई, और बाकी नंबर पे क्या जुड़ रहा है, एथिल, ये बंद हो गया। और फिर 4 नंबर पे क्या जुड़ने वाला है आपको पता है, प्रोपिल, 4 नंबर पे है प्रोपिल, और 8 कार्बन की श्रृंखला है, और 8 कार्बन की श्रृंखला का नाम क्या है, ऑक्टेन। मिथाइल है ना, आपके पास क्या है 3 मिथाइल, ये तो यहां ध्यान रख लेना आप, आपके पास ये पहला प्रतिस्थापी क्या जो लिखा हमने, ऑक्टेन है सीधा, तो ये वाला है, ये मैथिल हो गया, ये आपके पास प्रोपिल हो गया, और ये वाला देखो 1 2 पे है ना, तो 1 पे मिथाइल है और 2 पे इथाइल है, तो इथाइल हो गया। तो ये 12 नंबर का हो गया आपका। देखो 13 नंबर में देखो आप, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 नंबर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की आ गई। तो देखो इधर से कर लें, उधर से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बोलो 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4, इधर से 5, इधर से 6, इधर से 7, इधर से 8। देखो 3 पे भी मिथाइल है, 7 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, और 2 पे भी मिथाइल है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान रख लेना, ये आपका 13वां से जो सवाल है उसको और अच्छे से देख लेना। 3 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे भी मिथाइल है, और ये 7 नंबर का इन्होंने रखा है 6 पे। अच्छा इन्होंने कॉन्स्टी, अब देखो ये क्या है, वैसे ये वाला है ना, ये वाला हम ये वाली नंबरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सुनो इसमें ये जटिल प्रतिस्थापी है ना, तो जटिल प्रतिस्थापी को आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह रहने दे, तो इसका मतलब यहाँ जो वैलिड नंबरिंग होगी ना वो ये, आप वो भी कर सकते हो, वो भी बताऊंगा मैं आपको। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 नंबर आ रहा है ना, तो उसमें तो 8 ही आ रहे थे ना, 7 8 9। अब देखो 2 पे मिथाइल 2, 3 पे मिथाइल, तो बोलो 2,2,3, 3 के लिए ट्राई, CH3 की हमने लिखा मिथाइल। अब देखो 6 नंबर पे, अब आ जाओ कहानी पे, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है बताओ, मिथाइल जुड़ा हुआ है, और बाकी वो 2 कार्बन के लिए एथिल हो गया, और 9 कार्बन के लिए कौन सा एन हो गया बताओ, नोनेन हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या है? ये हमारा 13वां एग्जाम्पल हो गया। लास्ट और बच रहा है अपने पास 14वां, और उसको भी हम कर लेते हैं, हटाना पड़ेगा भाई कुछ कुछ यहाँ से। देखो ध्यान से, ये तो जटिल प्रतिस्थापी है ना, अब जटिल प्रतिस्थापी है तो देखो नंबरिंग में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है ना, तो लंबी लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया ना। तो देखो मिथाइल 3 पे 7 पे 8 पे 8 पे 2 पे और 3 पे, बोलो क्या नाम हुआ, 2,2,3, 7, 8, कितनी बार है, 3 और 3 6, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा, और CH3 के लिए मिथाइल, और 9 कार्बन के लिए हमने लिखा क्या, नोनेन। ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। इन एग्जाम्पलों में आपको कौन सा एग्जाम्पल बेटा समझ में नहीं आया, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, आप हमें बताओ तो सही कि हमारे अकॉर्डिंग सर ये नाम होगा, आपके अकॉर्डिंग ये नाम है, तब हम उसका देख के रेफरेंस बुक से देख दाख के आपको सेटिस्फाइड करेंगे। अभी इसमें छोटा सा पार्ट और बच रहा है, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर, इनके आंसर बेटा यहाँ दे रखे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक और चीज़ देखो, कुछ चीज़ें और मैं दिखा दूंगा आपको। देखो कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड प्रतिस्थापी के रूप में आता है, तो इसको बोलते हैं क्या, ये यहाँ CH2 होता है तो एथीन होता है, और एथीन में से इल हटा, एक लगा दिया तो एथीन प्लस, अब आप याद कर लो मैंने बता रखा है क्या, एथीन प्लस इल लगा दो तो एथीनाइल हो गया। ये वही प्रोपीन, प्रोपीन प्लस इल प्रोपीनाइल, प्रोप इनाइल, ये 1 नंबर पे था, ये 2 पे हो गया। ऐसे इल, तो ये क्या है देखो ध्यान से सुनेंगे, हाँ जी ये रहा, है ना, तो देखो ये साइक्लोप्रोपिल है, लेकिन साइक्लोप्रोपिल जहां से जे जुड़ता है उसको नंबर 1 देते हैं, तो 1 और 2, 2 पे इन है, तो साइक्लोप्रोपिल 2 इन, और एक वैलेंसी फ्री कर दी हमने, तो क्या लिख दिया हमने, देखो इसको देख लो आप, है ना, कहीं फिर आप कंफ्यूजन में रहो कि गुरुजी क्या है। देखो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई इसका नाम क्या है, आप तो मुझे इसका नाम बता दो, साइक्लोप्रोपिन,
अब बताओ साइक्लोप्रोपिल, अब डबल बॉन्ड भी तो आ गया ना भाई। तो देखो साइक्लोप्रोपिल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है और 1 पे जुड़ रहा है, लेकिन साइक्लोप्रोपिल के दूसरे कार्बन पे क्या है, ईन है। तो क्या लिखा हमने, देखो साइक्लोप्रोप लिखो आप, तो फिर दूसरे कार्बन पे क्या लिखो, ईन, और फिर एक वैलेंसी फ्री भी तो कर दी आपने, तो क्या लगा दो, इल लगा दो। 1 2 है तो साइक्लो ब्यूटिल 1 इन और आइल, इन का मतलब डबल बॉन्ड और इल का मतलब क्या है पता है, ये भी आप समझ लो बेटा, इन प्लस इल। तो इन का मतलब डबल बॉन्ड है और इल का मतलब हमने एक वैलेंसी क्या कर दी, यहां से फ्री कर दी। ये भी जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, एथीन प्लस इल, एथीनाइल, ठीक है ना। ऐसे ही आपके तो 2 डबल बॉन्ड वाले, अगर 3 डिग्री वाले आ जाए तो देखो 3, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे, एथाइन प्लस इल, प्रोपाइन प्लस इल, 1 कार्बन पे है। अगर 2 पे आ जाए तो 2, मैं क्या कह रहा हूं, आप तो ऐसे लिखो भाई, एथ प्लस आइन प्लस इल, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। जिसने अगर आइन 1 पे है तो 1 लगा दो, 2 पे है तो 2 लगा दो। ये भी क्या है, एथाइन प्लस इल है, तो एथाइन प्लस इल, तो ई क्या हो गया, एथाइन प्लस इल, तो ई हटा दो, बाई लगा दो, ये हो जाएगा। अगर 2 डिग्री कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए मल्टीपल, तो उसमें आपको लगाना एल्काइलिडीन, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। देखो जैसे कहीं पे ऐसा लगा हुआ मिल जाए तो इसको बोलेंगे मिथाइलिडीन। ये वाइनिल है और ये एलिल है। कोई पूछ रहा था मुझसे कि ये वाइनिल है और ये एलिल है, तो देखो अगर मैं ये वैलेंसी फ्री करता हूं ना, तो इस कार्बन को बोलेंगे वाइनिलिक कार्बन, और ये जो कार्बन है ना वो एलिलिक कार्बन है। तो इस पे अगर OH लगाऊंगा तो एलिलिक एल्कोहल, और इस पे OH लगाऊंगा तो वाइनिलिक एल्कोहल। अगर एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप आ जाते हैं उसको जेमिनल कार्बन कहते हैं। एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप आ जाए तो जेमिनल कहते हैं, पास पास वाले पे आ जाए तो विसिनल कहते हैं। तो ये जैम हो गया और ये विस हो गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि C3H, इसमें तो देखो ये वाला बनेगा, ये कौन सा है बताओ, जैम है। ये कौन सा है बताओ, बिस है। और ये भी कौन सा है बताओ, बिस है। और एक और बन जाता है कौन सा, अल्फा ओमेगा, वो भी हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। एक लास्ट आपका नॉमनक्लेचर और बचता है इसमें, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। एपॉक्सी का नॉमनक्लेचर हम कैसे करेंगे, नॉमनक्लेचर ऑफ द एपॉक्सी, यानी 2 डिग्री। आपको पता है AsP WPS होता है, तो ये प्रतिस्थापी होते हैं सारे एल्कोक्सी, कुछ भी नहीं करना। इसका नाम क्या है इस वाले का, तो नंबरिंग आप ध्यान रखना, नंबरिंग 1 2 से ही करेंगे आप। 1 पे हो गई, ये 1 पे हो गया और ये 2 पे हो गया, तो क्या हो गया 1 2 है ना, इपॉक्सी है तो 1 2, तो क्या लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी एथेन। ये देखो 1 2, तो 1 पे क्या है, मिथाइल है, 1 मिथाइल। अब आप सुन लें इसको, देखो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा सुने, देखो एक बार मैं बताता हूँ आपको, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके सामने, है ना। आ जाओ, अब देखो यहाँ बड़ी श्रृंखला लेनी है, 1 2 और 3, तो 1 2 पे इपॉक्सी है ना, तो क्या लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। यहाँ देखो 1 2 3 4, तो 2 3 पे ना, तो 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। अब देखो यहाँ क्या है, उसमें देखो आप, इसमें तो आंसर देख लेते हो। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो देखो ये क्या है, 2 4 पे है, कौन से पे है, 2 4 पे, तो ये 2 4 पे है इपॉक्सी, तो 2 4 इपॉक्सी पेंटेन। यहाँ देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये कहाँ कहाँ पे, 2 पे है, 3 पे और 4 पे और 5 पे, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख दो। देखो 2 पे 3 पे 4 पे और 5 पे, डाई इपॉक्सी हेक्सेन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा नेमिंग का। तब तक आप वीडियो के नोट्स बनाइए। कहीं पे कोई इशू है हमारी तरफ से आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।